हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। गाइस देखिए, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, ठीक। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। गाइस देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब गाइस देखिए, फर्स्ट फंक्शन मेरा मैनेजमेंट का क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। गाइस देखिए, सबसे पहला मेरा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। गाइस देखिए, जितना भी वर्क मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है जितने भी, ठीक है, उनको क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है। और गाइस देखिए, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनका क्या है कि ग्रुप डिसाइड कर देता है। वही मेरा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। और ऑल रिसोर्सेज को एक प्लेस पर अवेलेबल करा देता है, ठीक है, ताकि मैं अपने वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाऊँ। वही मेरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक। आइए नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जितने भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी है उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, उनका एक ग्रुप डिसाइड कर देता है, ठीक है। गाइस देखिए क्या कह रहा है, एंड ब्रिंग टुगेदर, ठीक है, फिजिकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस देखिए, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, स्पेसिफिक गोल जो हमने डिसाइड किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए गाइस क्या है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। ऑल और रिसोर्सेज को गाइस क्या है कि एक साथ अवेलेबल करा देता है ताकि हम अपने वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। गाइस देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक। गाइस देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिफाई कर रहा है ऑल एक्टिविटी को और उनका ग्रुप डिसाइड कर रहा है। अब गाइस देखिए, जो हमने ग्रुप डिसाइड किया है उसके पास क्या है कि गाइस प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देगा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है कि पावर जो है हम गाइस देखिए सेकेंड आगे जो है पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यदि हम अपनी पावर को पास ऑन कर रहे हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक। अब गाइस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, जिसको हम अथॉरिटी जो है पास ऑन कर रहे हैं, गाइस देखिए उस वर्क के लिए क्या होगा, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेरी दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ पीपल वर्क मोस्ट इफिशिएंटली टुगेदर। अब गाइस देखिए, जितने भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल या वर्कर अवेलेबल है, ठीक है, वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाएँ इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो क्या करता है यहाँ पर, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। किसके बीच में, एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि गाइस देखिए, एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय अवेलेबल है वो प्रॉपर वे में और इफिशिएंटली अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, देखिए क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटी, ठीक है। अब गाइस देखिए, जितनी भी एक्टिविटी है उनको क्या करा, आइडेंटिफाई और ग्रुप उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए, अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है यहाँ पर, फीचर डिस्कस करने। गाइस देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला फीचर क्या आता है, गाइस देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क। अब गाइस देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ये तो है नहीं कि कोई एक ही वर्क अवेलेबल है। गाइस देखिए, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी वर्क अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ वर्क हमारे पास जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है कि कंप्लीट वर्क को मेरे स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं गाइस देखिए, एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब गाइस देखिए, हमारे पास मैनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गाइस देखिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो गाइस देखिए, उन सब का काम क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, गाइस देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल्स आउट करना, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट का क्या है कि गाइस देखिए, रॉ मटेरियल को परचेज कर प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल कराना, ठीक। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, एंटायर वर्क ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है कि होल वर्क को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द वर्क्स, ठीक है। अब गाइस देखिए, डिपार्टमेंट भी क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट गाइस देखिए, ठीक है, क्यों फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं, किसको, वर्कर को। क्योंकि गाइस देखिए, जो भी कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करना है वो तो वर्कर के द्वारा ही कंप्लीट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि गाइस क्या है कि वहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट, ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है कि सुपरवाइज करता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को और अपने वर्कर को कि आपको किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है।
तो आई होप कि आपको डिवीजन ऑफ वर्क जो है क्लियर हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि होल वर्क को हम स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए सेकंड फीचर मेरा क्या आता है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का गाइस देखिए मैंने आपको मीनिंग पहले भी क्लियर किया था। यहाँ पर क्या होता है कि मेरा तालमेल, ठीक है, कि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के और मैनेजर के बीच में, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफरेंट पर्सन आर असाइंड फॉर डिफरेंट वर्क, ठीक है। अब गाइस देखिए अलग अलग वर्क के लिए क्या है कि हम अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, ठीक है, बट द एम ऑफ ऑल दीज पर्सन गाइस देखिए हैपन्स टू बी सेम। अब गाइस देखिए जो भी इनका गोल्स है वो तो गाइस देखिए सब एम्प्लॉयज़ का क्या होता है कि सेम होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करना, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट वर्क ऑफ ऑल पर्सन डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या है कि यहाँ पर जितना भी मेरा वर्क अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, यदि परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स को परचेज नहीं किया तो गाइस देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और गाइस देखिए यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या है कि आगे उसको सेल्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर मेरी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मेरी हेल्प करता है, ठीक है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर मेरा थर्ड फीचर्स क्या आता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गाइस देखिए मेरा कॉमन जितने भी एम्प्लॉयज मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी मैंने ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है, वर्क को आइडेंटिफाई किया है और उसके नेचर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी के उनका ग्रुप बनाया है। तो गाइस देखिए उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ठीक। आइए फोर्थ देखिए गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक एज ए मशीन वर्क करती है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। गाइस देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली। अब गाइस देखिए जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, हमने होल वर्क को क्या है कि स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, यदि वो प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या होगा गाइस देखिए होल सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट इज कोलैप्स, ठीक है, कि वो क्या है कि जितना भी मैंने जो मेरा मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो हमने इससे पहले प्लानिंग की थी, वो सब क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, मेरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। प्लानिंग का भी कोई मेरा हम कह सकते हैं एक तरीके अस्तित्व जो होगा वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। प्लानिंग भी मेरी वेस्टफुल होगी जब तक हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, ठीक। अब गाइस देखिए हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस करनी है। गाइस देखिए काफ़ी टाइम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से 3 to 4 मार्क्स का जो है आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो गाइस देखिए सबसे पहला क्या है कि मेरा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या था कि हमने होल वर्क को, ठीक है, कि स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया था, ठीक। आइए अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटी आर सब डिवाइडेड इनटू द वेरियस वर्क और जॉब, ठीक। ईच जॉब इज डन बाय ईच एक्सपर्ट। अब गाइस देखिए क्या है कि हमने होल वर्क को जो है मैनी पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया था। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, ईच वर्क कंप्लीट होगा किसके द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा, ठीक है। इन दिस वे क्या कह रहा है, मैक्सिमम वर्क इज डन इन मिनिमम टाइम। तो गाइस देखिए मेरा क्या होगा कि ज़्यादा वर्क जो है कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब गाइस देखिए सेकंड यहाँ क्या कह रहा है, क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप। अब गाइस देखिए क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जितने भी वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका बॉस कौन है, ठीक है, या सुपीरियर कौन है और उनका सबऑर्डिनेट्स कौन है, ठीक है, ताकि वो जो है उनको रिपोर्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग क्लेरिफाइज द वर्किंग रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, इट स्पेसिफाइड इट हु इज टू द रिपोर्ट एंड टू हिम, ठीक, एंड इट आल्सो हेल्प फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी। अब गाइस देखिए जो मेरे एम्प्लॉयज है उनको पता होगा कि उनका सुपीरियर कौन है और उनका सबऑर्डिनेट्स कौन है, तो गाइस देखिए उनको आंसरेबल करने में जो है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग ही क्या होता है, मेरा आंसरेबल, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है अचीव नहीं होता है तो उसके लिए क्या है कि ऑल डिपार्टमेंट जो है लाइबल होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट ही अकाउंटेबल होगा, ऑल डिपार्टमेंट मेरे अकाउंटेबल होते हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप की क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। आइए थर्ड में गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप फर्स्ट से भी जो है गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट को भी नोट्स करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि होल वर्क को क्या है कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और ईच वर्क का देखिए एक स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, स्पेशलिस्ट के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। तो गाइस देखिए मेरे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका क्या होगा, प्रॉपर वे में यूज होगा, ऑप्टिमम यूज होगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि मेरी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक। गाइस देखिए नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है, अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस स्मॉल पार्ट, ठीक है। ईच पार्ट इज डन बाय ईच एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि कंप्लीट वर्क को जो है डिवाइड कर दिया है और उसमें भी क्या है कि जो मैंने डिवाइड किया है वर्क को वो एक वर्क को एक स्पेशलिस्ट के द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। इन दिस वे देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल और मशीन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए फोर्थ में मेरा क्या कह रहा है,
अडोप्शन टू चेंजेस। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि कोई भी चेंजेस आता है मेरा इन्वायरमेंट में तो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो ईजिली अडोप्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है कि प्रॉपर वे में उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल कराती है एक प्लेस पर, ठीक। आइए क्या कह रहा है, ये प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंज द वर्कलोड कोज बाय द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब कहीं देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरा क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स कहीं देखिए यहाँ पर कि चेंजेस एनवायरनमेंट होता है कि एनवायरनमेंट मेरा कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस केस में कहीं देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होती है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है मेरे एम्प्लॉयज़ को कि किसी भी कारण से एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो आपको किस तरीके से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस को चेंज करना है, ठीक है। अब गाइस देखिए फिफ्थ मेरा यहाँ पर क्या कहता है इंपॉर्टेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब गाइस देखिए यहाँ पर पर्सनल का मीनिंग क्या होता है, मेरा एम्प्लॉयज, ठीक है, कि गाइस देखिए ऑल एंड ओवर क्या करता है कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट करता है किसका, जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, ठीक। अब गाइस देखिए साउंड ऑर्गेनाइजेशन, अब गाइस देखिए साउंड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, साउंड का मीनिंग क्या है कि जो मेरी प्रॉपर वे में वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है तो उसको क्या है कि प्रॉपर वे में गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, उसकी जो उसका प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। व्हेन मैनेजर डेलीगेट देयर अथॉरिटी इट रिड्यूस देयर वर्कलोड सो डैट कैन फोकस मोर इंपॉर्टेंट इशू रिलेटिंग टू द ग्रोथ एंड इनोवेशन। अब गाइस देखिए उसमें क्या यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग में स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मैनेजर होता है वो अपनी अथॉरिटी को क्या करता है, डेलीगेट कर देता है। तो गाइस देखिए जब वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी मैनेजर की पावर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं गाइस देखिए जो उसका वर्कलोड है, ठीक है, वो क्या होगा उस केस में रिड्यूस हो जाएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि वर्कलोड रिड्यूस होता है मैनेजर का तो गाइस देखिए उसके पास क्या होगा, मोर टाइम जो है अवेलेबल होगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी इनोवेशन करने के लिए, ठीक। तो उस केस में गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा मैनेजर है वो कंपनी की ग्रोथ में और इनोवेशन में गाइस देखिए मोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, और उसके पास काफ़ी टाइम अवेलेबल हो जाएगा। आइए अब गाइस देखिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब गाइस देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा है कि अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि गाइस जो है डिपार्टमेंट में जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो गाइस देखिए यदि हम कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन को ऐड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गाइस देखिए हर प्रोडक्ट का क्या है यहाँ पर ईच जो है सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक। गाइस देखिए क्या भी रहा है, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट लाइन एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द एम्प्लॉयज द फ्रीडम टू टेक डिसीजन एंड हेल्प देम टू ग्रो, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए क्या है कि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या है कि अदर डिपार्टमेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईच प्रोडक्ट का हमने सेपरेट डिपार्टमेंट जो है ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हमने गाइस देखा कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, उसके फीचर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग कि हम किस तरीके से अपनी जो हमारे पास अवेलेबल है वर्क उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरी स्टेप आती है कि जो वर्क मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं आइडेंटिफाई करूँ कि उसका नेचर क्या है मेरे वर्क का, और डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। और क्या करता हूँ कि मैं होल वर्क को गाइस यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। जितना भी मेरे पास अवेलेबल है वर्क उसको आइडेंटिफाई करूँ और होल वर्क को फिर क्या है कि स्मॉल पार्ट्स में जो है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। वही मेरा क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। भाई देखिए एट दिस स्टेप द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस एक्टिविटी और स्पेसिफिक जॉब। हम कह सकते हैं कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या स्पेसिफिक जॉब में हम डिवाइड कर रहे हैं या वेरियस एक्टिविटी को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर जॉब का मीनिंग क्या है, जॉब इज द सेट ऑफ रिलेटेड टास्क डैट कैन बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इंडिविजुअल के द्वारा जो एक वर्क को कंप्लीट किया जा रहा है वही मेरा क्या कहलाती है, जॉब कहलाती है, ठीक है। अब गाइस देखिए डिवीजन ऑफ वर्क से यहाँ पर मीनिंग क्या था कि डिवीजन ऑफ वर्क का यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था कि कंप्लीट वर्क को हमने स्मॉल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब गाइस देखिए एक स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, हमारे वर्क का एक स्मॉल पार्ट एक स्पेशलिस्ट एक एक्सपर्ट के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर यही कह रहा है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड प्लस अवॉइड ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जब एक वर्क को एक स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता है तो जहाँ पर वेस्टेज होते हैं जो हमारे रिसोर्सेज का वो क्या है कि मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा सेकंड स्टेप आती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद जो मेरी सेकंड स्टेप आती है वो क्या आती है गाइस देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का कि गाइस देखिए जो मुझे अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट जो है ओपन करने होते हैं, ठीक।
गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर इज ग्रुप टुगेदर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आइडेंटिफाई करना है और उसको गाइस क्या करना है कि हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप सेटअप करने हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर भी क्या कह रहा है, द आइडेंटिफाई ऑफ द सेम नेचर इज ग्रुप टुगेदर। ठीक है, जितने भी सेम नेचर की एक्टिविटी है उनका क्या है कि उनको एक ग्रुप में मुझे कंबाइन कर देनी है एंड असाइंड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देनी है। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रिलेटेड जॉब इनटू ए लार्ज यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट। अब गाइस देखिए क्या होता है, डिपार्टमेंट कब कहलाते हैं। गाइस देखिए हमारे पास थोड़ा सा वर्क अवेलेबल है, हम कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल अमाउंट में मेरे पास वर्क अवेलेबल है। ठीक है, और सिमिलर नेचर का है तो उसको हम क्या है कि ग्रुप में एक डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन गाइस जब मेरे पास काफ़ी लार्ज अमाउंट में वर्क अवेलेबल है, ठीक है, तो गाइस वहाँ पर हम उसको ग्रुप में डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं कि उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज। ठीक है, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो भाई यहाँ पर हम डिपार्टमेंट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए ये सब क्या है कि लार्ज यूनिट पर जो है फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए मैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा एक स्मॉल यूनिट पे तो करूँगा नहीं। ठीक है, कि हाँ भाई चार यूनिट हमने बुक्स की बनाई है, 4 यूनिट्स हमने क्लोथ्स की बनाई है। ठीक है, क्या होता है कि लाखों में करोड़ों में जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसलिए गाइस यहाँ पर क्या है कि हम डिपार्टमेंट बांटते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है गाइस देखिए, द डिपार्टमेंट शुड बी लिंक टुगेदर एंड इंटरडिपेंडेंट। अब गाइस देखिए जितने भी डिपार्टमेंट मेरे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट का जो है एग्जांपल दिया था, सेल्स, परचेज एंड प्रोडक्शन। तो गाइस देखिए ये आपस में क्या होते हैं, लिंक तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, गाइस देखिए लिंक्ड क्यों होते हैं, गाइस देखिए यदि परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और गाइस देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन नहीं करी तो सेल्स डिपार्टमेंट आगे सेल्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपस में लिंक होते हैं तीनों डिपार्टमेंट। अब गाइस देखिए एम क्या होता है तीनों का, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटेट द यूनिटी ऑफ एक्शन, कि आपस में मिलकर एक यूनिटी के साथ जो है परफॉर्म करें किसी भी वर्क को। ठीक, तो आपको 2 स्टेप क्लियर हुई होंगी गाइस यहाँ पर प्रोसेस की। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के। गाइस देखिए थर्ड स्टेप देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब गाइस देखिए हमने आइडेंटिफाई करा वर्क को और वर्क को डिवाइड कर दिया। ठीक, सेकंड में हमने क्या करा कि डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन किसका पार्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गाइस देखिए एंड देन हमें क्या करना है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कि हाँ भाई ये वर्क इस वर्कर के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक, देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, ठीक है, और पोस्टेड इज डिसाइडेड, कि किस इंडिविजुअल के द्वारा कौन सा वर्क कंप्लीट किया जाएगा और उसकी पोस्ट क्या होगी। ठीक है, वो सब हम क्या करते हैं डिसाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, परचेज मैनेजर विल बी गिवन ए टास्क फॉर परचेजिंग द गुड्स। ठीक है, जो मेरा परचेज मैनेजर है, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट का मेरा क्या होता है, एक परचेज मैनेजर होता है। गाइस हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट मैनेजर होता है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेरा प्रोडक्शन मैनेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट को गाइस क्या टास्क दिया जाएगा कि आपको गुड्स जो है परचेज करना है। ठीक है, अब गाइस देखिए जो वर्क जिसको भी हम जो है ड्यूटी दे रहे हैं उस वर्क को, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है गाइस देखिए, क्वालिफिकेशन, एटीट्यूड एंड एबिलिटी शुड बी मैच होम द वर्क इज गिवन। ठीक है, जो भी वर्क उसको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस देखिए, एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड हैविंग द क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस। अब गाइस देखिए किसी को यदि हम फाइनेंस की एक्टिविटी जो है परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं तो गाइस देखिए उसके पास क्या है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस की। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। आइए गाइस देखिए मेरा लास्ट फंक्शन क्या आता है यहाँ पर, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि गाइस देखिए जब तक जो हमने वर्क असाइन किया है, ठीक है, जो हमने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की है, जब तक वहाँ पर गाइस देखिए उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन किसका सबऑर्डिनेट्स है और कौन किसका सुपीरियर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा गाइस कि उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक, अब गाइस देखिए क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन क्या है कि एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, सेम गोल्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए 2 और मोर पर्सन वर्क फॉर द कॉमन पर्पस सो डैट द मैनेजर मस्ट बी क्लेरिफाइड हु इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैनेजर को क्या है कि क्लेरिफाई कर देना चाहिए एकदम से कि कौन किसका सबऑर्डिनेट्स है और कौन किसका सुपीरियर है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब गाइस देखिए प्रोवाइड चैन कमेंट फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि चैन कमेंट को जो है प्रोवाइड करा देना चाहिए कि कम्युनिकेशन कौन किससे कम्युनिकेशन कर सकता है। अब गाइस देखिए जब हमें ये पता होगा कौन किसका सबऑर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है, तो गाइस देखिए हमें कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। गाइस देखिए 4 स्टेप होती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की मेरी 4 स्टेप है सिंपली। गाइस देखिए सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर हमें डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस, एंड देन हमें क्या करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, और एट द एंड क्या होता है गाइस देखिए हमें इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन सा वर्कर किस सबऑर्डिनेट्स को जो है
असाइन या रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है गाइस देखिए, यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या गाइस देखिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है आप इस पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल कोई ना करे। ठीक है गाइस, तो गाइस फिर भी यदि आपको लगता है गाइस देखिए यहाँ पर हम बिजनेस स्टडीज़ के जो है आपको कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर के हम जो है गाइस आपको लेक्चर अवेलेबल करा चुके हैं। आज हम 5वें लेक्चर, ठीक है 5वें चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अवेलेबल करा रहे हैं गाइस। फिर भी आपको कोई लगता है कि हाँ कोई भी टॉपिक आपने मिस किया है उन 4 चैप्टर में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि गाइस आपका कोई भी डाउट है और मैं उसको लाइव लूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं लाइव आने के लिए भी तैयार हूँ, बट कंडीशन क्या है उस केस में कि आपको 8 से 10 स्टूडेंट, जब गाइज मैं जब लाइव आऊँगा तो 8 से 10 स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए अपने डाउट पूछने के लिए। ठीक है गाइज, यदि आप तैयार हैं लाइव डाउट सेशन लेने के लिए तो आप गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपके 8 से 10 लोगों के कमेंट आते हैं तो गाइज जिस भी दिन आप कहेंगे मैं उसी दिन लाइव आने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपकी क्वेरी है आप मेरे से अपने डाउट पूछिए। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू। ठीक है।